अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। गोरी 3 मिसाइल जिसका कोड नेम हतफ 8 है, लैंड बेस्ड सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक होती है। पाकिस्तान ने यह मिसाइल इंडिया के अग्नि 3 मिसाइल के रिस्पॉन्स में डेवलप करना शुरू किया था और ये मल्टी स्टेज लिक्विड फ्यूल सिस्टम पर बेस्ड है और इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की प्लान की गई थी। 2004 में ये खबर आई कि इस मिसाइल का टेस्ट जून में किया जाएगा, ताहम जून का महीना गुजर गया और इस मिसाइल का कोई टेस्ट नहीं किया गया। फिर ये खबर आई कि इस मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है, लेकिन 2009 में फिर ये ऐलान किया गया कि इस मिसाइल का टेस्ट अगस्त में किया जाएगा, लेकिन एक मरतबा फिर ऐसा नहीं हुआ और अब इस प्रोग्राम के बारे में कोई खबर नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा जिससे आप फैसला कर पाएंगे कि पाकिस्तान ने यह मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दिया है या मामलात कुछ और हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इंडिया के अग्नि 3 के मुकाबले में पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर रखे थे, एक गोरी 3 मिसाइल और दूसरा शाहीन 3। गोरी मिसाइल प्रोग्राम को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लीड कर रहे थे और शाहीन मिसाइल प्रोग्राम को डॉक्टर समर मुबारक मंद लीड कर रहे थे। इन दोनों मिसाइल प्रोग्राम पर तकरीबन इकट्ठा काम शुरू किया गया था। गोरी 3 और शाहीन 3 मिसाइल में बड़ा फ़र्क यह है कि गोरी लिक्विड फ्यूल सिस्टम पर मुश्तमिल था और शाहीन सॉलिड फ्यूल सिस्टम पर मुश्तमिल है। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल सिस्टम में फ़र्क बता दें कि लिक्विड फ्यूल रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीजन शामिल होता है और ये ईंधन लिक्विड फॉर्म में होता है। इस सिस्टम में इंजन में फ्यूल के बहाव को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पैदा करदा थ्रस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है और ज़रूरत के मुताबिक इंजन को ऑन या ऑफ भी किया जा सकता है। जबकि सॉलिड फ्यूल रॉकेट फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र केमिकल पर मुश्तमिल होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फ्यूल जब एक दफ़ा जल जाए तो थ्रस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन सॉलिड फ्यूल सिंपल, महफूज और लिक्विड फ्यूल की निस्बत सस्ता तरीका है। लेकिन सॉलिड फ्यूल ओवरऑल लिक्विड फ्यूल रॉकेट से कम एफिशिएंट है। सो गोरी 3 का बजट ज़्यादा था और शाहीन 3 का कम, जबकि गोरी 3 की रेंज शाहीन 3 से ज़्यादा थी। शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है जबकि गोरी 3 की रेंज 3500 से ज़्यादा। दूसरी बात यह कि यह प्रोग्राम उस वक्त रोका गया जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स दूसरे ममालिक से शेयर की हैं और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 28 मई 2011 की एक स्टेटमेंट के मुताबिक गोरी प्रोग्राम 2000 में 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फिर इसकी फंडिंग रोक दी गई और दूसरी तरफ शाहीन प्रोग्राम कामयाबी से चलता रहा और 2015 में अरेबियन सी में इसका कामयाब तजर्बा किया गया। गाइस, जब 2004 में गोरी 3 प्रोग्राम के बंद करने की खबरें आईं तो इसकी वजह ज़्यादा बजट और लिक्विड फ्यूल सिस्टम पर मुश्तमिल होना समझा गया, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लिक्विड फ्यूल सिस्टम की वजह से ये प्रोग्राम बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसी वजह से बंद करना था तो आई बिलीव के इस प्रोग्राम पर काम शुरू ही ना किया जाता और अगर ये प्रोग्राम वाकई बंद कर दिया था तो 2009 में इसका तजर्बा करने की डेट क्यों फिक्स की गई और फिर तजर्बा भी नहीं किया गया, जिससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को इस प्रोग्राम से अलहदा करने के बाद भी इस प्रोग्राम पर काम जारी था, तभी तो 2009 में इसके टेस्ट की डेट दी गई। तो हमारी राय में ये प्रोग्राम कब का मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके टेस्ट ना करने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है किसी मसलहत और हिकमत अमली की बिना पर इसका टेस्ट ना किया गया हो, क्योंकि इसकी रेंज शाहीन 3 से कहीं ज़्यादा है। गोरी 3 प्रोग्राम शाहीन 3 से भी ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था, या ये भी हो सकता है कि इस मिसाइल को टीपू मिसाइल में कन्वर्ट किया गया हो, क्योंकि टीपू मिसाइल भी गोरी की तरह लिक्विड फ्यूल और मल्टी स्टेज सिस्टम पर मुश्तमिल है और इत्तेफाक से इसी दौरानिए में टीपू मिसाइल पर भी काम शुरू किया गया था। गाइस, आपको गोरी 3 मिसाइल की एक ख़ास बात बताएं कि ये मिसाइल साइलो से भी फायर किया जा सकता है, यानी इसका लॉन्च पैड ज़ेरे ज़मीन है और मिसाइल साइलो ज़्यादातर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बनाई जाती हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं जिनकी कम से कम रेंज 5500 किलोमीटर से शुरू होती है।
सो गोरी 3 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा तो बताई जाती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट रेंज कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो ये बात भी गोरी 3 मिसाइल को क्यूरियस बनाती है। आपको बता देंगे मिसाइल साइलो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, महंगा और सबसे ज़्यादा सेफ़ लॉन्च पैड है और इस मिसाइल साइलो की फैसिलिटी का टैग अभी तक पाकिस्तान के किसी और मिसाइल के साथ नहीं लगा। गाइस, बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि अपने हथियार छुपाए जाएं या इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो दूसरों को डराने के लिए काफ़ी हो। पाकिस्तान और चाइना इस हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं, जबकि भारत अपने हथियार शो ऑफ कराता रहता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली बनाता रहता है। जैसे कि पाकिस्तान के साबिक एयर चीफ ने कहा था कि हमने काफ़ी साल पहले राफेल को स्टडी कर लिया था और हमारे लिए ये कोई मसला नहीं है और ना ही S-400 हमारे लिए मसला है। गाइस, दुश्मन पर जंग के दौरान अचानक अपना हथियार जाहिर करने की हिकमत अमली से तारीख भरी पड़ी है, जिसकी बड़ी मिसाल टीपू सुल्तान का अंग्रेज़ों पर अचानक देसी रॉकेटों से हमला था। तलवार और बंदूक से लड़ने वाले अंग्रेज़ सोच भी नहीं सकते थे कि उनका मुकाबला रॉकेटों से होने वाला है। सो वो जंग अंग्रेज़ हार गए। इन्हीं टीपू सुल्तान के नाम से पाकिस्तान ने अपने एक मिसाइल का नाम टीपू रखा है। गाइस, अब तक के लिए इतना ही। आप गोरी 3 मिसाइल के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि टीपू मिसाइल पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।